दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास हमारा एक लैपटॉप है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक पीसी है, कंप्यूटर है। और अगर आप भी अपने लैपटॉप या पीसी को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, कैसे आपको बैकअप लेना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा समझना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको और जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल है, डेटा है, वो गलती से कभी भी आपका डिलीट ना हो जाए। हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें किसी भी लैपटॉप पीसी को रीसेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मान के चलिए दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं अपने लैपटॉप पीसी पर, तो अब होता क्या है ना कि कुछ टाइम बाद आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने लैपटॉप पीसी को बैकअप लेके रीसेट करना चाहिए। या हो सकता है कि आपने कोई जो है पेड वाला जो एंटीवायरस होता है वो ना डलवाया हो, वायरस आ गए हो आपके लैपटॉप पीसी पे। या ये भी हो सकता है कि आपको अपना पुराना सिस्टम को बेचना हो, अपने लैपटॉप पीसी को आपको बेचना है, तो आपको उससे पहले उसका बैकअप लेके प्रॉपर तरीके से रीसेट करना बहुत जरूरी होता है ना। तो और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रीसेट करने के। तो अब जानते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से बैकअप लेके रीसेट करना है। तो आपको बैकअप लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस भी फाइल का आप बैकअप ले रहे हैं ना, उसका साइज कितना है। अब गाइस साइज इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आपको जब बैकअप लेना होगा ना, तो जिस भी डिवाइस में आप बैकअप लेंगे तो उस डिवाइस में उतना स्पेस खाली होना चाहिए, तभी आप बैकअप ले पाएंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, दिस पीसी में जाकर माय कंप्यूटर पे इसको कहते हैं, और यहाँ पर जो है मैं जाऊँगा और जहाँ पर भी आपका फाइल है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है गाइज, यूट्यूब प्रोजेक्ट करके, इसका मुझे बैकअप चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इस फाइल का जो है, इस फोल्डर का साइज कितना है वो चेक करना होगा। आप चाहे तो कर्सर यहाँ पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 74.3 MB का इसका साइज है। आप चाहे तो राइट क्लिक करके यहाँ पर शो मोड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स नजर आएंगी कि यहाँ पर इस फोल्डर का साइज कितना है। अब हो सकता है कि आपके जो बैकअप लेना है आपको एक से ज्यादा फोल्डर का हो, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और माउस से आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। अब आपको जो है सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल को छोड़ देना है। अब राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पर आपको दोबारा से शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे दोबारा से। अब देखिए जितने भी फोल्डर का आपको बैकअप चाहिए ना, इसने यहाँ पर बता दिया है कि टोटल बैकअप यहाँ पर जो है 8.41 GB का है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फिलहाल एक फोल्डर का मुझे यहाँ पर बैकअप लेना है कि छोटा सा फाइल है, तो गाइज इसका बैकअप आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन को अपने डेटा केबल से कनेक्ट करके आसानी से अपने फ़ोन के ऊपर ले सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से किसी भी पेन ड्राइव के ऊपर जो है अपना बैकअप ले पाएंगे। अगर आपकी फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव में गाइज अपना बैकअप ले सकते हैं। ये 1 TB का है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर मैं आसानी से हार्ड डिस्क ड्राइव या आपके पास अगर SSD है तो आप उसमें भी अपना बैकअप ले पाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को इजीली जो है अपने लैपटॉप से सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी फोल्डर का आपको बैकअप चाहिए आप जो है राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेंड टू और यहाँ पर जो है जो भी आपका पेन ड्राइव है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, दिस पीसी में क्लिक करेंगे और बहुत सारे कंप्यूटर में वहाँ पर माय कंप्यूटर लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने कॉपी करी थी फाइल, ये हमारा पेन ड्राइव का डेटा है, यानी कि हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जिस भी फाइल का बैकअप हमें चाहिए था हमारे पेन ड्राइव के ऊपर हमें आ चुका है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ना कुछ कंफ्यूजन चलती है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर हमने पेन ड्राइव लगा के रखा हुआ अपने लैपटॉप के ऊपर, और अगर गाइज हम इसको नहीं हटाते हैं, यानी कि इसको नहीं निकालते हैं और ये लगा रहता है हमारे लैपटॉप पीसी के ऊपर, और फिर भी हमारा जो है हम रीसेट कर देते हैं अपने लैपटॉप पीसी को, तो क्या आपका पेन ड्राइव का डेटा जो है सेफ रहेगा? तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल आपका सेफ रहेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो भी आपका लैपटॉप पीसी का खुद का जो यहाँ पर स्टोरेज है ना, उसी को डिलीट करेगा, रीसेट करेगा। आपके जो अलग से आप बाहर तरीके से बाहरी से लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो गाइज उसको बिल्कुल भी यहाँ पर आपका लैपटॉप पीसी नहीं छेड़ता है। तो आपको इस कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखना है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अपने लैपटॉप पीसी को कैसे रीसेट करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे विंडोज़ के ऊपर, आप जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर,
सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आप जाएंगे सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले नीचे आकर, और यहाँ पर है रिकवरी का एक ऑप्शन। रिकवरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा रीसेट पीसी। तो जैसे आप रीसेट पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है गाइस कीप माय फाइल्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो फाइल है, डेटा है, वो सेफ रखना चाहते हैं, फिर अपने पीसी को फॉर्मेट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने बैकअप ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर अपने लैपटॉप पीसी को रिमूव करना है, फॉर्मेट करना है, तो दूसरे वाले ऑप्शंस को आप चूज करिएगा। और जब भी गाइस हम अपना पुराना डिवाइस को बेचते हैं, लैपटॉप पीसी को बेचते हैं, तो हमेशा हमें दूसरा ही ऑप्शन चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रिमूव एवरीथिंग पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप अपने पीसी को फॉर्मेट रीसेट करते हैं तो आपको अपने विंडोज को जो रीइंस्टॉल करनी होती है वो कैसा करवाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लाउड डाउनलोड। अगर आपके घर पर जो है इंटरनेट की स्पीड बहुत ही बढ़िया है, डेटा काफ़ी सारा आपके पास है ना, तो आप पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वाली विंडोज़ होती है उसको यहाँ पर जो है अपडेट कर देता है यहाँ पर विंडो। और अगर आपके घर पे इंटरनेट की स्पीड कम है तो गाइज आप यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे लोकल रीइंस्टॉल। बिकॉज यहाँ पर इसका फायदा ये है कि जो भी अभी करंट में आपके लैपटॉप पीसी के ऊपर विंडो इंस्टॉल है वही विंडो वापसी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। तो अभी हमारे घर पर इंटरनेट स्पीड की कोई कमी नहीं है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लग यूर पीसी, यानी कि अगर आपकी बैटरी कम है तो आपको सबसे पहले जो है अपना जो है लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर जो है चार्जिंग पे लगा लिया है और अभी आप थोड़ा वेट करेंगे और इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर जो है रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर गाइज देखिए कि अभी आपका डाउनलोडिंग कितना, वो आपको परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना अभी आपका रीसेट हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो है गाइज वेट करना होगा। हो सकता है कि आपको 10 से 15 मिनट या हो सकता है आधा घंटा लग जाए। दोस्तों हमारा पीसी कंप्लीट तरीके से रीसेट हो चुका है और इसको रीसेट करने में पूरे 45 मिनट लग गए थे। तो अभी हम इसको कर लेते हैं फटाफट से सेटअप। अब यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया है, बट यहाँ पर हमसे मांग रहा है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके मैं लॉगिन करना होगा। तो अगर आपने अब तक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाया तो कैसे बनाते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को बाद में जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको फटाफट सेटअप करते हैं। तो गाइज अभी हमारा जो है पीसी कंप्लीट तरीके से रीसेट हो गया है और यहाँ पर हमारा पीसी जब हमने नया खरीदा था उसके जैसा यहाँ पर सेम टू सेम हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और सही तरीके से अपने पीसी को फॉर्मेट रीसेट कर पाएंगे।